नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर भारत के खिलाफ विवादास्पद बयान दे दिया है और इससे तनाव काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। भारत ने भी इस पर मुंह तोड़ जवाब दिया है और आपको बता दें कि डिफेंस एक्सपर्ट और पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने कहा है कि बांग्लादेश को ज्यादा जो ये चीजें हैं या जो बयान दे रहे हैं ऐसा नहीं देना चाहिए। बांग्लादेश बनाने वाले हम हैं और जरूरत पड़ी तो उनका गला भी हम घोट सकते हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि इस मामले को लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी बकायदा लंबा चौड़ा पोस्ट भी डाला है और साथ ही साथ उन्होंने बयान भी दिया है। यानी भारत की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया जो है वो यूनुस द्वारा दिए गए बयान को लेकर देखने के लिए मिला है। हाल ही में अपनी चीन यात्रा के दौरान यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर टिप्पणी की थी, जिसे भारत में आक्रोश के साथ देखा जा रहा है। इस बयान ने न केवल दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे तनाव को हवा दी, बल्कि भारत के रणनीतिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र चिकन नेक को भी चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूनुस के बयान की कड़ी निंदा करते हुए भारत के लिए एक ठोस रणनीति का सुझाव दिया है, जिससे चिकन नेक पर निर्भरता कम की जा सके और भारत इस खेल में बाजी पलट सके। मोहम्मद यूनुस ने बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान बांग्लादेश में निवेश बढ़ाने की अपील की। इस दौरान उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसे भारत विरोधी मंशा के रूप में देखा जा रहा है। यूनुस ने कहा कि भारत के पूर्वी हिस्से के 7 राज्य, जिन्हें 7 बहनें कहा जाता है, चारों ओर से जमीन से घिरे हैं। उनके पास समुद्र तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं। बांग्लादेश इस क्षेत्र में महासागर का एकमात्र संरक्षक है। यह बयान न केवल भारत की भौगोलिक स्थिति पर टिप्पणी करना है, बल्कि चिकन नेक कॉरिडोर के महत्व को अप्रत्यक्ष रूप से चुनौती देने की कोशिश भी करता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने यूनुस के इस बयान को अपमानजनक और अत्यधिक निंदनीय करार दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का यह दावा कि वह पूर्वोत्तर भारत के लिए समुद्री पहुंच कर संरक्षक है, भारत की संप्रभुता और रणनीतिक स्थिति पर एक अनुचित टिप्पणी है। हिमंता ने इसे बांग्लादेश की ओर से भारत के खिलाफ एक सुनियोजित कदम के रूप में देखा, जो चिकन नेक जैसे संवेदनशील क्षेत्र को कमजोर करने की मंशा को दर्शाता है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस विवाद को एक अवसर के रूप में देखते हुए भारत सरकार को चिकन नेक पर निर्भरता कम करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि यूनुस का बयान चिकन नेक गलियारे की रणनीति अहमति को उजागर करता है और इस सकरे कॉरिडोर को काटकर पूर्वोत्तर को मुख्य भूमि से अलग करने की साजिश पहले भी देखी गई है। इसीलिए अब समय आ गया है कि हम चिकन नेक के नीचे और आसपास मजबूत सड़क और रेल नेटवर्क विकसित करें, साथ ही वैकल्पिक मार्गों की तलाश करें जो चिकन नेक को बाईपास करते हुए पूर्वोत्तर को जोड़ सके। हिमंता का यह सुझाव न केवल रणनीतिक मजबूती दे सकता है, बल्कि भारत को बांग्लादेश और अन्य विरोधी ताकतों के खिलाफ एक मजबूत स्थिति में लाकर खड़ा कर सकता है। क्या कुछ इस मामले पर कहते नजर आए, वो सुनिए। তেখেতৰ এটা বক্তব্য আছিলে, বক্তব্যটো মই তাৰ ওপৰত ৰিয়েকশ্যনো কৰিছোঁ। চিকেন নেকক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক কথা বতৰা হৈ থাকে। বিভেদকামী শক্তিবিলাকেও চিকেন নেকক লৈ ব্লেকমেইল কৰে। মই ভাৰত চৰকাৰক আহ্বান জনাম যে চিকেন নেকৰ তলেদি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড আমি ৰাস্তা বনাব লাগে, আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ৰেলৱে লাইন বনাব লাগে আৰু ভৱিষ্যতে চিকেন নেকক বাইপাছ কৰি ভূটানৰ মাজেদি আৰু এটা বিকল্প ৰাস্তাৰ ব্যৱস্থা চিন্তা কৰাৰো প্ৰয়োজনীয়তা আছে। साफ तौर पर आपने हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान सुना है। दूसरी तरफ यूनुस के बयान के बाद भारत में भारी नाराजगी है। डिफेंस एक्सपर्ट पूर्व विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि हमने बांग्लादेश को बनाया, बांग्लादेश को बनाते वक्त हमने कोई भी कार्टोग्राफिक फायदा नहीं लिया। बांग्लादेश, चीन और पाकिस्तान हाल ही में चिकन नेक और भारत का गला घोटने, फायदा उठाने के बारे में बात कर रही हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि अब बांग्लादेश कह रहा है कि चीन को मदद करनी चाहिए और सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर डिपेंड 7 लैंडलॉक से घिरे भारतीय राज्यों में एंट्री करनी चाहिए। उन्हें एहसास नहीं है कि हम बांग्लादेश के बिल्कुल उल्टी दिशा में भी ऐसा कर सकते हैं। हम समुद्र को पार करके उनका गला घोट सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं प्रफुल्ल बख्शी, जरा सुनिए। देखिए, बांग्लादेश में अपनी वो यूनुस ने स्टेटमेंट इसलिए दिया कि वो अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं बांग्लादेश में, और बांग्लादेश आर्मी को ये बताना चाहते हैं कि देखिए मेरे साथ भी कोई है, मेरे सिर पर भी किसी का हाथ है। इस समय उनकी स्थिति बड़ी डामाडोल है। आर्मी में कूडिटा होने वाला था, जिसको कि भारत ने और अमेरिका ने मिलकर रुकवा दिया, और वो कूडिटा में जो प्रेसिडेंट आर्मी चीफ को ओवरथ्रो करना चाहते थे,
जो कि शेख हसीना के भतीजे या कोई रिश्तेदार हैं, पर उससे कोई बात बनती नहीं है। क्वेश्चन ये है, अगर वो सोच रहे हैं कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर में मिल के चाइना के साथ में वो कोई ऐसी बात करेंगे और सारी 7 स्टेट्स के को केवल इंटरफियर करेंगे म्यांमार से और डाउन सी की साइड से, ये भी जो बात सोच रहे हैं इनकी सोच रह जाएगी। उनको ये नहीं पता कि यही एक्शन इंडिया भी ले सकता था। उनके भी तरफ चिकन स्नैक है, जो कि थाईलैंड की तरफ जो एरिया है उस तरफ से भी अगर इंडिया एक्ट करे, इंडिया का बॉर्डर उस साइड में भी है, बांग्लादेश इंडिया से घिरा हुआ है, ये बांग्लादेश भूल रहा है। तो अभी देखते चलिए कि ऊंट किस करवट बैठता है। भारत सरकार कैसे इस पे रिएक्ट लेगी, कैसे एक्शन लेगी? क्या भारत सरकार जिसको कहते हैं उचित एक्शन लेगी। मेरे को उसको एक्शन कोई स्पेल आउट नहीं करना कि डे 1 पे ये करेगी, डे 1 पे ये वो करेगी। वो भारत सरकार की ये महकमे बड़े ही मुस्तैद हैं। पर ये मैं बता दूं कि अब भारत सरकार वो स्थिति में नहीं है और वो काम नहीं करेगी कि कहेगी नहीं हम शांति प्रिय थे इसलिए नहीं किया, और ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं होगी। जो भारत के हित में होगी, जो चाणक्य ने कहा हुआ है, एग्जैक्टली वही होगा। और हम किसी से कम नहीं। ये अगर कोई हमारे पे सत्ता चाल चल रहा है तो उसको इक्का हम दिखाना चाहते हैं। साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने कहा यूनिट सोच रहे हैं कि 7 सिस्टर्स के लिए परेशानी पैदा करने से चीन को शामिल करेंगे। वो पहले से ही कह रहे हैं, सिर्फ चीन ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट में कई अन्य एजेंसियां भी काम कर रही हैं। भारत सरकार मीडिया में जाकर इस बारे में शोर नहीं मचाएगी। सरकार पहले ही कार्रवाई में जुट गई है। यूनिट को भी पता है कि भारत क्या करने जा रहा है और अब उसे सतर्क रहने की जरूरत है। वहीं बांग्लादेश की पूर्व हाई कमिश्नर वीना सिकरी का भी बयान सामने आया है। क्या कुछ कहना है वीना सिकरी जी का, सुनिए। You know, I think this is a very shocking statement by Chief Advisor Mohammad Yunus. He has absolutely no right to make a statement like that. He knows that the Northeast is an integral part of India, and we have had very close discussions with the government of Bangladesh on access by Northeast India to the Bay of Bengal, and there are formal agreements on this about access through, there's a bridge that has been built over the river Feni, and access through Tripura to Chittagong port, and many other access by the riverway connecting from Mongla port right up to northeast in Zakiganj, in which accesses our state of Assam on the other side. So I think that I must say that we must condemn this statement, because the manner in which it was made, as though the Northeast belongs to Bangladesh, and actually this, I must tell you that this is an old habit of the BNP government. When I was there as High Commissioner, Begum Khaleda Zia was the BNP Prime Minister, and Jamaat-e-Islami, who is now absolutely the biggest force in Bangladesh, was a member of the alliance government of Begum Khaleda Zia. And that time, their Foreign Minister Murshid Khan used to say that Bangladesh may be India locked, but Northeast India is Bangladesh locked. So they have always got this eye that they can influence events in the Northeast, but it was never possible for them, because the Northeast is fully integrated with India, and all the connectivity has always been there. They have always been sending their goods to India. And then with every government in Bangladesh, we have had talks on connectivity, and with the Sheikh Hasina government for the last 15 years, we have had specific agreements on this subject. SOP, standard operating procedures, have been worked out, and it is expected that any government subsequently will adhere to it. And I can tell one thing to Bangladesh very clearly, that they cannot expect any rights as a lower riparian if they are not interested in giving rights of connectivity to Northeast India. So they should know this very clearly, and they should not have any illusions about this. Ma'am, Yunus wants to invite Beijing to invest out in Bangladesh, or an area near to Northeast, we can say, or near to Bay of Bengal. Then there can be a possible or diplomatic way to address it out. Why he is hitting out at the Northeast, particularly hitting at India? He is saying that the northeastern area of India is landlocked, basically, and he is saying that if you want to expand, then you should do it. Yeah. No, actually, he has no right to offer this to China at all. There is no connectivity on this at all. I would say this is yet another anti-Indian statement by Mohammad Yunus. He has shown no friendship
with India, no interest in developing friendship with India. He has expressed no interest to come to India at all. And now he says that he wants to meet our Prime Minister in Bangkok. So I think there should be no reason for our Prime Minister to want to meet Mohammed Yunus, because he makes one anti-India statement every day, one more absurd than the other. So I think that China, of course, is free to invest in Bangladesh, but China has nothing to do with Northeast India. And India's border with Northeast India is Myanmar. Myanmar is a lot of the border with Northeast India, and as you know, that we are developing the Kaladan multimodal project. We are in touch with the government of Myanmar and now the Arakan army as well, which has control in the Rakhine state, to develop our connectivity through Myanmar as well. So Bangladesh should be well aware of this, and Bangladesh should know that such statements by Chief Advisor Mohammed Yunus does not give any credit to him or to his understanding of geopolitics or to his understanding of the reality of India Bangladesh. साफ तौर पर आपने सुना, उन्होंने कहा है कि मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस का बयान बेहद चौंकाने वाला है। उन्हें इस तरह का बयान देना का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। वो जानते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का बेहद ही खास अंग है और हमने पूर्वोत्तर भारत द्वारा बंगाल की खाड़ी तक पहुंचने पर बांग्लादेश सरकार के साथ बहुत करीबी चर्चा की है। इस पर औपचारिक समझौते भी हुए हैं। हमें इस बयान की निंदा करनी चाहिए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया है, और इस मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।